सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट का इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। इनके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर एक बार हो गए करो इधर देखिए सर, सभी इधर देखो सर। जसविंदर जी का नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत के इस वक्त मौजूद हूँ नागलोई रामलीला कमेटी में, जो कि हर वर्ष की भांति यहाँ पे जो है मौजूद है गैस एजेंसी ओनर जो राणा जी से मैं यहाँ पे जो आज इस वर्ष एक नई दिशा की तरफ, नई दिशा की ओर, जनता की ओर, और जनता का जो रिस्पांस है वो जनता के किस तरीके पर्सनैलिटी देते हुए यहाँ पे मौजूद है, और इनसे बात करेंगे जो गैस एजेंसी के जो हमारे जो है सरदार जी हैं। क्या नाम है? जसविंदर सिंह जी। हाँ जी, इस वर्ष पिछले वर्ष की तरीके इस वर्ष कुछ नई तरीके से जो है जी सर जी, इसमें इस बार हम ये सिलेंडर जो है उसका ये नए जो नीचे के स्टैंड है इस बार वो लाए हैं। बाकी ये अपना जो लास्ट टाइम हमने ये रेगुलेटर वगैरह इंडियन गैस के दिए थे वो हम लाए हैं। ये बिल्कुल सुरक्षा के हिसाब से भी बेस्ट है और चीपेबल भी है, मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ता रेट है इसका। और सर ये होस पाइप है, मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा दर्शकों से भी कि 5 साल में कम से कम एक बार जरूर चेंज कराएं ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। और सर बाकी ये हमारा जो लेडीज किचन में अपना गैस सिलेंडर वगैरह यूज करती हैं आग वगैरह से बचने के लिए, ये एप्रन होता है। अगर इसको पहन के किचन में काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, ये बहुत ही बेनिफिट होगा सर। इसमें क्या खासियत है सर ये नायलॉन वगैरह का कपड़ा होता है दूसरा टाइप का, जो जिसमें आग नहीं पकड़ती, और इसको लगाने से कम 80% सेफ हो जाता है बंदा। अगर आग लगेगी भी तो यहाँ जहाँ ये पहना तो वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी। नहीं सर, इस वक्त जो है नया जो लुक लाए हो कन्वर्ट गैस एजेंसी की तरफ से, वो क्या चीज है? सर मेन तो भी यही है, बाकी 10 kg कंपोजिट गैस सिलेंडर इस टाइम आ रखा है, ये रहा उसकी डेमो सामने लगा हुआ है। इसको सर सेफ्टी के हिसाब से ये जो सामने लगा हुआ है 10 kg सिलेंडर, इसका सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बेस्ट मतलब यूज है। ये तो ना तो ब्लास्ट होगा आग में, ना कुछ इसको डैमेज होगा, और देखने में भी बहुत सुंदर है ये सिलेंडर, और सब कुछ बेस्ट है मतलब, और चीप भी बहुत है सर। और जैसे कि यहाँ पे जो मनीष जी मौजूद है, मनीष जी से बात करूंगा। जैसे कि बता दूं, हर वर्ष एक नया लुक जो कस्टमर है, जो एजेंसी के कस्टमर है, एक नया लुक जो लाते हैं और बच्चों को टोपी देते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मनीष जी जो है मौजूद है, मनीष जी से बात करेंगे। सर जो इस वर्ष, पिछले वर्ष मैं कुछ और देखा था, पिछले वर्ष मैंने कंप्लीट भी किया था, और इस वर्ष जो है कुछ अलग देखा। हमने शांति सेवा संस्थान की ओर से काउंटर लगाया है और लोगों को जागरूक किया है कि हमारे पास अभी 6 एम्बुलेंस है, और जिस किसी को भी आवश्यकता हो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस है और वो हमारी मदद ले सकता है। जिस भाई को भी हमारी भगवान ना करे किसी को जरूरत हो, पूरे भारत में एम्बुलेंस फ्री है। तो ये कन्वर्ट गैस सर्विस ने अपना एक लगाया है, तो बड़ी खुशी की बात है कि अपना सामान इंडियन प्रोडक्ट
जनता के बीच आज जागरूक कर रहे हैं और सेफ्टी क्लिनिक का कार्यक्रम किया है। हमारे भाई जसविंदर जी कनवल गैस से है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी की तरफ से जो आपने जो है गैस के बारे में सोचते हैं। और दूसरी बात एम्बुलेंस जो आपकी सेवा है वो गरीबों के हित के लिए, ये बहुत बड़ी बात है जो हर वर्ष 24 घंटे 24/7 जो है हमेशा जो है आप जनता के साथ खड़े रहते। जी, जनता के साथ हमारा यही धर्म है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे ये गैस एजेंसी हमारे जानकार हैं, गौरव गुप्ता जी इसके मालिक हैं और तो उन्होंने भी अपना यहाँ स्टॉल लगाया और मैंने साथ में शांति सेवा संस्थान का लगाया। तो बात यह है कि हम सब मिलजुल कर ईमानदारी और निष्ठावान से कार्य करें तो ज्यादा बेटर है। बच्चे हमारा भविष्य है। यही बात जनता से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे मानवता होने के नाते सब एक दूसरे की मदद करें, देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे गैस के बारे में क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से सेफ्टी से बचें और सेफ्टी का ध्यान? सेफ्टी के बारे में ये है कि रात को मेरा तो यही कहना है कि रेगुलेटर बंद कर दें और जब भी गैस की गंध आए तो रेगुलेटर अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल दे ताकि गंध बाहर निकल जाए। और 1906 इंडियन ऑयल का अपना एक नंबर है, उस पर कॉल करें। हमारा कोई लेना देना तो नहीं है, पर मदद होने के नाते आदर करता हूँ हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष मिथिलेश जी से, हमारे चेयरमैन समिति से। इस वक्त हर वर्ष की भांति यहाँ पे रामलीला कुंवर सिंह नगर पार्क में जो रामलीला हो रही है, यहाँ पे हर वर्ष के तरीके कोई नया लुक देखने को मिलता है। नया लुक इस वक्त जो पार्क में देखने को मिल रहा है। जनता यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस द्वारा जो व्यवस्था की गई, दिल्ली पुलिस के सभी जवान जो है यहाँ पे मौजूद है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पब्लिक को नहीं हो सकती दिल्ली पुलिस द्वारा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चेकिंग के साथ जो है यहाँ पे लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का सामान नहीं ले जा सकता यहाँ पे। और जिस तरीके से आप सजावट देख रहे हैं, सजावट यहाँ पे जो है पिछले वर्ष से जो है इस वर्ष का जो लुक है वो अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि बता दूं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शांति सेवा संस्थान की तरफ से जो मनीष जी हैं, मनीष जी जो अपना यहाँ पे जो है एम्बुलेंस चलाते हैं पूरे दिल्ली के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा जो होती है एम्बुलेंस की। शांति सेवा संस्थान जो यहाँ पे जो है लगा हुआ है, शांति सेवा संस्थान यहाँ पे मुनीश कुमार खुराना जी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है शांति सेवा संस्थान प्रधान कार्यालय संचालक मुनीश कुमार खुराना जी। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर, इस नंबरों में आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है नागलोई की जो ये लिस्ट है, ये इस लिस्ट में जो है पूरा निःशुल्क आपको पूरा छह गरीब कन्या के विवाह हेतु मदद भी होती है यहाँ पे। जिस तरीके से, और यहाँ पे जो है मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी से बात करेंगे कि किस तरीके से ये शांति सेवा संस्थान निःशुल्क चला रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार खुराना है और मैं पिछले कुछ वर्षों से शांति सेवा संस्थान चला रहा हूँ। हमारे पास अपनी 6 एम्बुलेंस है। कितने वर्षों से चला? करीब 3 वर्षों से अभी हमने शुरुआत की है और डीसीपी हरेंद्र कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी अंतिम सफर के साथ। और हमारा यही उद्देश्य है कि यदि भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए और उसके पास पैसे नहीं है और वो अपने परिवार को, अपने पिता को, माता को, बहन को, भाई को बिहार, पंजाब, गुजरात, मद्रास कहीं भी ले जाना चाहता है तो वो निःशुल्क है।
कहीं भी ले जा सकता है। जैसे की बात करें सर, कोरोना काल में भी जो है आपने शांति सेवा संस्थान की तरफ से बहुत गरीबों की हेल्प किया, उसमें जो है कहीं ऐसा लगता है कि आपको सेवा का जो मौका मिला वो उसको जो है दिलचस्पी और हुई? हाँ, कोरोना काल में हमने काफी लोगों की मदद की है और हम भोजन भी पहुंचाते थे और ऐसे लोग भी देखे हमने जो कि अपने परिवार के सदस्यों को हाथ लगाने से डरते थे। हमने उनकी व्यवस्था को संभाला है और उनके कार्यों को हमने यही संभाला है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों को अस्थियों को हरिद्वार ना ले जाकर या वहां पेड़ पर टांग देते हैं, नालों में डाल देते, तो उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार कराकर कर्म भी कराते हैं। यही शांति सेवा संस्थान का लक्ष्य है। जैसे कि नांगलोई जो रामलीला कमेटी है, यहाँ पे हर वर्ष जो है आप अपना कोई ना कोई जो है योगदान जो है जरूर देते हैं और रामलीला के लोग जो है आपके जो है हर वर्ष खुश रहते हैं। देखिए, रामलीला कमेटी हमारा रामलीला में धर्म सिखाता है कि मर्यादा रहे, मर्यादा से रहे और कोई ऐसा ना कार्य करे जिससे कि हमें आंखें नीची होनी पड़े और देश आगे उन्नति करता रहे। हम सब मिलकर वर्दी का सम्मान करें और कानून का पालन करें। मैं तो इतना ही कहूँगा, कोई भी कानून के अंतर्गत ना जाए, अन्यथा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी धर्म या जाति का हो। सर, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो क्या व्यवस्था की गई? दिल्ली पुलिस की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस हमेशा हमारे साथ सहायक है और दिल्ली पुलिस का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी देखा है, हमें जब भी आवश्यकता पड़ी है, दिल्ली पुलिस हमारा हमेशा सहयोग करती है। और मैंने गाना सुना था बचपन में, मेरी हिफाजत तेरी हिफाजत करती है वर्दी। तो वर्दी का हमें सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें शर्म महसूस हो। जैसे कि बता दूं, यहाँ पे जो है मुनीर जी खुराना जी मौजूद हैं। जिस तरीके से बात करें, हर वर्ष जो है कोई ना कोई एक नया लुक लेके जनता के बीच में और जनता की सेवा में रामलीला जैसे हो रही रामलीला, ये जो नांगलोई कमेटी का जो यहाँ पे जो रामलीला मैदान है, यहाँ पे हर वर्ष कोई ना कोई जो है एक ऐसा लुक लेके आते हैं, सेवा इस तरीके करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। होश नहीं आया, लगता है प्रभु राम के वियोग ने व्याकुल बनाया है। सुमन जी उठिए और बुद्धि से काम कीजिए। आप ऐसे दुखी होंगे तो महाराज को संतोष कैसे आएगा? यहाँ पे और भी लोग क्या कहना चाहेंगे? चेंजिंग बैकग्राउंड हमने बहुत लोगों को बढ़ाया है, लोगों के विचार लिए हैं और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जो भी नए विचार आते हैं, हम नए विचार अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नए लोग के यहाँ पे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। जितने भी यहाँ पे वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, 25 के लोग बहुत सारे आ रहे हैं, बाकी लोग सहयोग भी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आके। ये हमारी रामलीला का जो विचार है वो बड़ा होता जा रहा है। जैसे कि सेवा की बात करें तो सेवा के बात है, राम जी की सेवा के लिए जो भी सेवा दी जाती है वो अपने बच्चे बनते क्या सेवा करता है। कोई किसी को सेवा जो सेवा दी जाती है वो सेवा करता है। यहाँ पर मेला हमारे पास छोटे से पब्लिक में इतनी श्रद्धा बढ़ती है राम के प्रति, रामलीला के प्रति। आप देखिए ग्राउंड के अंदर कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं है।
यहाँ पे जो कार्यकर्ता है कलाकार है कि हमारे जो भी कार्य ये हमारे जो भी कलाकार हमारे बाहर से आए हुए नहीं। हमारे क्षेत्र के सांसद वे तो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं, श्री योगेंद्र चंदोलिया और दूसरी सांसद हमारी कमलजीत सहरावत जी, नगर क्षेत्र जो ये दो में पड़ता है। ये भी किस्मत की बात है। ये दोनों सांसद और एक ही पार्टी के कमलजीत बहन जी चली गई है, योगेंद्र चंदोलिया जी परसों आएंगे और साक्षात जो हनुमान जी के सब भक्त है, बड़ा सौभाग्य है। क्या नाम है सर आपका? ये कुछ भी बोलेंगे इनके अलावा। जयपाल है तो ये श्री राम रामला कमेटी नागलन क्षेत्र में तो हो रही है, ये लगातार 7-8 साल से हो रही है। यहाँ पर जितने भी पात्र हैं खुद अपने कहीं से बाहर से नहीं ले रखे हैं। जैसे राम है, लक्ष्मण है, जैसे हनुमान जी है, जितने भी पात्र हैं ये स्वयं अपने ही कलाकारी दिखाते हैं। 1 महीने पर रिहर्सल चालू हो जाती है और नए कलाकार यहाँ पर सिखाए जाते हैं, जिससे कि हमें बाहर की कलाकारों की कलाकारों की बात करें तो जैसे पिछले वर्ष कलाकार और इस वर्ष कलाकार जो है वो नए है या पुराने? जो पिछले कलाकार थे 80% वही है, 1-2 ज़्यादा नहीं हुए, सारे पात्र नए। महिलाएं जैसे सीता माता है, कौशल्या जी जो भी बदले हैं, तो सारे हमारे क्षेत्र में आसपास नजफगढ़ से लेकर भद्रगढ़ तक, उधर नरेला तक, उधर पश्चिम। जैसे कि बात करें नांगलोई की जो रामलीला है, ऐतिहासिक रामलीला है, हर वर्ष चेंजिंग होती है। यहाँ के जो मित्र हैं, जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, पूरी मेहनत से जैसे कि जो सनातन धर्म में जिस तरीके राम की के आधार की सेवा कर रहे हैं, अभी हम आपको जो है कलाकारों के पास ले चलेंगे जो कलाकारी निस्वार्थ सेवा भगवान राम के नाम से कलाकारी करते हैं। बड़े कलाकारों से हम सभी नाम से जैसे कि आप देख सकते हैं निगम पार्षद है रविंदर सोलंकी जी और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे जिस तरीके से क्या योगदान रहा और किस तरीके से यहाँ पे जो मौजूद है। सर जो है आज नांगलोई में जो पार्क में ऐतिहासिक रामलीला हर वर्ष, इस वर्ष जो है थोड़ी चेंजिंग हुई है, उसके विषय में सर इनकी रामलीला पहले तो कमेटी को मैं बधाई देता हूँ, मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का। और दूसरी बात ये कि वार्ड 110 कोर सिंहनगर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर यहाँ रामलीला हो रही। इसके अलावा मैं काफी घूम के आया लेकिन मेरे को कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दी, सबसे बेस्ट इनकी किया गया के तरीके क्या परिवर्तन है? काफी परिवर्तन है, व्यवस्था अच्छी है और शायद आपके यहाँ पर चौथी बार यहाँ रामलीला हुई है, 3 बार इससे पहले हो चुकी है ये और हर बार देखते बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। और अब की रामलीला तो अलग ही है ना, जो वर्षों का इंतजार था वो मुद्दा खत्म हुआ। अयोध्या में श्री राम वर्षों का क्या इंतजार था? देखो एक मुद्दा तो था ना, अभी राम मंदिर बनना चाहिए, वो मुद्दा खत्म हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को खत्म किया और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो हमारे लिए खुशी की बात बन चुके। आपको राम का चरित्र कितना श्रेष्ठ है, वो भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, सेवक के साथ में हो और तो और दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार होता है, यह भगवान श्री राम के ही है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। अपने घरों में पढ़ाई लिखाई हो रही है लेकिन संस्कार में कहीं ना कहीं क्षय होता नजर आता है।
तो भगवान राम घर घर के व्याप्त हैं। उनके संस्कार से सबको पूरा परिवार श्रेष्ठ बनता है। जब परिवार श्रेष्ठ बनता है तो अपना समाज श्रेष्ठ बनता है, और समाज श्रेष्ठ होता है तो ये देश श्रेष्ठ बनता है। इसलिए राम सबके हृदयों में बात करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, और भारत की जनता के यहाँ पर भगवान राम पैदा होते हैं। सभी देवता इस पुण्य भूमि पर पैदा होते हैं, और उनके चरित्र को हर वर्ष पुनः स्मरण करते हुए हमारी नई जो जनरेशन है वो उन तक पहुंचे। और हमारी ये पूरी कमेटी जो है वो तन मन धन के साथ में 3-4 महीने पहले लगती है, और एक ही उद्देश्य रहता है। या कमर्शियल एक्टिविटी के कोई कलाकार नहीं है, वो अपने ही सब घरों से कलाकार हैं जो 4-5-6 महीने की तैयारी करते हैं, और एक ही उद्देश्य रहता है तो वो संस्कार अपने बालकों में चला जाए। लेकिन युवाओं में आज के संस्कार तो है नहीं, संस्कार हैं, लेकिन हमारे ही एक थोड़ी सी कमी रहती है कि हम पूरा विस्तार से उन्हें बताते नहीं है। वहाँ वो पूछते हैं, हमारे यहाँ लॉजिक है सब चीज के, भाई तुलसी का बगैर वो विष्णु भगवान भोग नहीं लगाते, लेकिन तुलसी सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। हमारे यहाँ पर पीपल की पूजा इसलिए होती है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। इसलिए हमारे जितने भी धार्मिक चीजें हैं वो सब धर्म के साथ जोड़ दी हैं, वो सब वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा से आधारित है। कोरोना काल ने बता दिया है, आप करोड़ों रुपए जेब में लेकर के चले थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली है आपको, है ना। लेकिन हमारे पूर्वजों ने वो सुरक्षित रख दी थी। बरगद की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी को माता मानते हैं, और तो और पर्वतों को देवता मानते हैं। पर्वत को देवता नहीं मान रहे थे, वो 5 स्टार होटल बन गए। तो केदारनाथ का हाल देख लीजिए क्या हाल रहता है। गंगा को हम माँ मानते हैं, सारी नदियों को पवित्र माँ मानते हैं, इसलिए वो आज तक सुरक्षित रही। हमने अगली पीढ़ी को दी। जब से हमने इसे नई पीढ़ी को जाने के लिए, जब से हमने उसको नदी समझा तो नाले में परिवर्तित हो गई। आज पर्यावरण की समस्या क्यों आती है? इसलिए आती है कि हम अपने संस्कार भूल गए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप प्रचार प्रसार इस माध्यम से करें और नई पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति के साथ जोड़ दें, क्योंकि यही वैज्ञानिक है, यही एक जीवन जीने की शैली है। इसलिए मेरे राम जो है वो सेना लेकर के रावण का वध करने नहीं गए, उन्होंने वहीं की शक्ति इकट्ठी की। और ये हर समय रहेगा। सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति हर युग में रहती है, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, और या कोई और आने वाला संबंध हो। जब जब सज्जन शक्ति सुप्तावस्था में चली जाती है, तब तक दुर्जन शक्ति बलात्कार करती है, यज्ञ में वो डालती है, वही सब चीजें हैं। और जब जब अग्रसर बन करके आप जैसे सब बंधु उस जागृत सज्जन शक्ति जो सोई हुई है उसका जागरण करते हैं, तो वो जो दुर्जन शक्ति है या तो विलुप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है उस सब सज्जन शक्ति को जागृत करने की, तभी हमारा परिवार जो है सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज संस्कारित रहेगा और मेरा देश उन्नति करेगा। जय श्री राम। भगवान राम ने अवतार ही इसलिए लिया था कि जब निशाचरों की, जो मैंने आपको बताया कि दुर्जन शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी, तो उन्हें इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी कि वो मरने में नहीं आ रहे थे। इसलिए भगवान यदि राजा राम बन जाते तो आज पूजनीय नहीं होते। पूरे देश भर में जिस प्रकार से राम में वातावरण है, और उस वातावरण में जो नवयुवक है जो हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, ये माध्यम बनते हैं। ये ऐसे ऐसे आयोजन श्री राम के मंचन पर राम के चरित्र के माध्यम से ये सारा एक बार उनको संदेश देता है कि पिता का पुत्र के प्रति क्या स्नेह रहता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य रहता है, भाई का भाई से कैसा स्नेह रहता है, पत्नी किस प्रकार से उसके साथ उसकी हर चीज में सहभागी बन सकती है। ये सारी रामायण पूरे एक देश की संस्कृति, एक परिवार के एक रूपता में रहने का एक माध्यम, एक संदेश देती है। तो ये जो आयोजन होते हैं ये हमें हर वर्ष ये याद दिलाते हैं कि हमारे परिवार ये सामूहिक कैसे रहना होता है, भाई सब लोग आपस में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, ये हम भूल न जाए, इसलिए उनको बार बार स्मरण किया जाता है। लेकिन सर इतना रामलीला सनातन धर्म हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन युवाओं को असर नहीं पड़ता आज की।
देखिए, आजकल के युवाओं को ये जो पश्चिमी सभ्यता है, इन्होंने जो इनके हमारे हाथों में, हम पहले मैदानों में जाते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, रस्साकशी खेलते थे। आज कहाँ है? आज हमारे युवा एक नशे में, और नशा किसका है? वो है ये फोन का नशा, ये यूट्यूब का नशा, ये जितने भी रील्स बन रही है, इसमें मैंने देखा रील्स बनाते बनाते कई हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो जो हमारी संस्कृति हो तो भूल गए। हम परिवार के साथ बैठते थे, नानी के जाते थे, मामा भी होते थे, हमारी मौसी भी होती है, उनसे बात करते थे। आज चले जाओ ना कहीं पर परिवार में, हर परिवार में मौसी के हाथ में भी मोबाइल होगा, मामा के हाथ में भी मोबाइल होगा, दादी के हाथ में मोबाइल। ये संस्कृति का विलुप्त होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इन आयोजनों में कमी है। हमारा श्री राम रामलीला कमेटी का मानना है इस कुंवर सिंह नगर के हर क्षेत्र, हर घर में श्री राम का संदेश है, और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हर प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया था, ऐसा व्यवहार हमारे युवा शक्ति करे और उनके आदर्शों पे चले। मेरा इतना ही कहना। मैडम, रामलीला कमेटी के और आज रामलीला चल रही है, और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है श्री राम के प्रति। लोगों को जागरूक करना रामलीला इसलिए दिखाया जाता है। क्या दर्शाना चाहती है देशवासियों को? देशवासियों के ऊपर जो धीरे धीरे पहले जो धर्म के प्रति आस्था जो है कम होते हुए देख करके इन लोगों ने विचार किया ऐसे कि आस्था बढ़े। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि 3 साल से तीसरा बार हमारे इलाके में ये रामलीला कमेटी के द्वारा, मतलब इनके द्वारा ये रामलीला कराई जाती है। इससे बहुत प्रसन्न रहती हूँ। अब ऐसा फील होता है कि हमारे कॉलोनी में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है और बहुत सुंदर सुहावन सा लगता है, पावन पर्व सा लगता है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं इस वक्त नहीं चल रहे हैं। युवाओं में फर्क होता हुआ तो नजर आ रहा, वो तब से ही नजर आ रहा जब से अयोध्या में श्री राम जी का स्थापित हुए हैं। तभी से घर घर में बच्चे के मुंह में निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम। तो कैसे कहते हैं कि नहीं, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एकदम से जल्दी तो नहीं पड़ेगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जिस तरीके सीता माता ने जो है राम के प्रति जो है अपना जो है कर्तव्य निभाया, महिलाओं को क्या संदेश? महिला आदि शक्ति है, और कहीं न कहीं महिलाओं में भी धीरे धीरे होता जा रहा पढ़ाई लिखाई की वजह से कि नहीं, हम मर्दों के साथ में कंधे से कंधे मिला करके मतलब चलना है हमें, और वैसे कमाना है। नहीं, महिला अगर घर को अच्छे तरीके से संभाल लेना तो वही तो हिम्मत देती है मर्द को बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए और अच्छी राह पे चलने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि महिलाओं पे भी असर पड़ा इससे। जो महिलाएं चाहती है कि घर में रहना, बहुत असर पड़ा, जैसे मुझे मेरी नॉलेज में है। आपके रामलीला कमेटी का सदस्य भी है, देशवासियों को राम के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमारी पूर्व निगम प्रत्याशी आरती जी हमारे बीच थी, और मेरा समर्थन हमेशा इनके साथ है और रहेगा। और आम आदमी पार्टी की टिकट इनको नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे हमेशा दर्द भी है के अंदर। तो बात ये हुई, अगर हमारे निगम पार्षद होती तो बहुत बड़ा काम करती, कुंवर सिंह नगर अच्छे से उभर गया था। लेकिन इनकी जो सोच है कि आज भी मुझे चले कम से 5-6 हजार 7 हजार वोट इनको मिले थे, जो कम नहीं होते हैं, और आने वाले समय में दोबारा उभर कर शेरनी के रूप में आएंगी। मेरी बस यही बात है कि आने वाले समय में देख लेना आप, बहुत बड़ी प्रत्याशी बनकर उभरेंगी और कुंवर सिंह नगर का कहीं न कहीं एक अच्छा कार्य करेंगे हमारे लिए। क्या इनके नेक काम कुछ आपने देखा है? हाँ, नेक काम हमने इनका देखा ही है। बहुत समय से इनके पति धर्मेंद्र जी को मैं देखता था, पूरा आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन करते थे, ये भी करते थे, और किसी कारण में टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि पार्टी में ऐसा होता रहता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर चलता रहता है। लेकिन इनका जो जुझारू रूप से क्षेत्र के प्रति जो काम है वो बड़ा ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इन्होंने जो काम किए हैं और बहुत लोगों के प्रति बहुत अच्छा कार्य किया है। आपकी सेवा सरकार के अंदर काबू है या कितना सपोर्ट करते हैं? मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। बस